Wish You Rich. Yeah, sing it. Dance. वी आर स्टिल प्रोसेसिंग मुस्कान्स वेडिंग। अभी कल की बात है, बोल रही थी मैंने शादी नहीं करनी, एंड नाउ उसको जीजू जैसे अच्छा पार्टनर मिले हैं, तो वी आर हैप्पी फॉर हर एंड ब्लेसिंग्स टू हर। तो मैं और मुस्कान फर्स्ट क्लास से साथ हैं और मुझे अभी तक याद है कि उसकी लेट एडमिशन हुई थी एंड उसकी क्लास में एंट्री जैसे ही हुई थी तो उसके पास अपना बैग भी नहीं था और मेरे साथ वाली सीट खाली थी। तो उसको आते ही हमारी टीचर ने मेरे साथ ही बिठा दिया था एंड शी वाज विदाउट बैग। तो मैं एकदम हैरान होगी कि ये करने क्या आई है, बिना बैग के ये क्लास में आई है। और फिर सेकंड थर्ड पीरियड में उसका बैग आता है। तो हम मतलब फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करके अभी तक फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हमारी ट्यूशन्स भी सेम थी, इनफैक्ट हम सबकी ट्यूशन सेम थी। हमारे मोमोज, स्कूटी राइड्स गेड़ी, और इनफैक्ट हम छोटे छोटे काम के लिए भी एक साथ जाते थे कि मार्केट जाने हैं तो हम साथ जाएंगे, मोमोज खाने हैं तो हम साथ जाएंगे, एक का मूड ऑफ है तो सब घर पे चले जाएंगे। मतलब बहुत प्यारी मेमोरीज है हमारे साथ में। ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं उसके साथ। जो सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी है, जब हम मिले थे, हमारी वैन सेम थी स्कूल टाइम में। तो मुस्कान तो बहुत बड़ी बुली होती थी। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो उसने मेरे को बुली किया था बहुत ज्यादा, पीछे भेज दिया था डिक्की में बैठने के लिए। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डेवलपिंग एंड एवर्जन टुवर्ड्स ईच अदर। और उसके बाद हमारी स्टार्ट ही हेट्रेड से हुई थी, फिर उसके बाद वो हेट्रेड फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई और अब टिल नाउ इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आज हम साथ में एज ब्राइड्समेड हैं उसके। सो राइट नाउ इस टाइम पे तो मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे ग्रुप में सबसे पहली शादी मुस्कान की हो रही है, एंड एट द सेम टाइम गेटिंग इमोशनल कि फाइनली आज टुडे इज द डी डे कि उसकी शादी होने वाली है। एंड वी आर गोना मिस हर अ लॉट, चाहे वो बिल्कुल पास में ही जा रही है। सो या पूरी के साथ हमेशा नेचुरल वाइब रही है। कभी भी ये नहीं हुआ कि ऊपर ऊपर से फ्रेंड है, हमेशा वो खुद इस तरीके से हर के साथ कनेक्ट कर लेती थी, इतनी जल्दी फ्रेंड्स बना लेती थी, चाहे कोई इंट्रोवर्ट हो चाहे कोई एक्सट्रोवर्ट हो। इवन ट्यूशन में बैक बेंचर्स मजे करते हैं, हम लोग फर्स्ट रो में बैठ के मजे करते थे पढ़ाई के साथ साथ। और इतनी मेमोरीज हैं, स्कूटी राइड्स जाना, ट्यूशन के बाद टाइम से वापस नहीं आना, डांट खानी लेकिन फिर भी जाना, और भी बहुत कुछ। लेकिन अब आज रियलाइज हो रहा है फाइनली कि पूरी इतनी बड़ी हो गई है, इवन हम सब इतने बड़े हो गए कि आज उसका वेडिंग डे है एंड इतने ज्यादा खुश है। लेकिन एट द सेम टाइम हम सब ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी है कि इट्स द फर्स्ट वेडिंग ऑफ अवर ग्रुप, शी इज द फर्स्ट वन। एंड मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगी मुस्कान की स्माइल। मतलब उसकी हंसी ऐसी है कि रोते हुए इंसान को भी ना वो अपनी हंसी से ही हंसा दे। सो आई लव हर, वी ऑल लव हर इन फैक्ट, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। वी लव यू मुस्कान। फीलिंग तो ऐसी है कि मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। ये सोच के कि मेरा बेटा छोटा सा नन्हा सा था और वो इतना बड़ा हो गया और आज मैं उसको उसकी घोड़ी पे चढ़ाना है, उसको खूब सारा लाड लगाना है, उसको माता रानी के पास लेके उसको लामा फेरे कराने, और साथ में मैंने मुस्कान को अपने साथ बेटी बना के लाना है। तो अब
फाइनली हम पहले 3 थे, अब हम 4 हो गए, और माता रानी की कृपा से कुछ सालों के बाद हम 5 भी हो जाएंगे। और मेरी फीलिंग्स यही कहती हैं कि हमें माता रानी खूब आशीर्वाद दे, हम खुश रहें, आबाद रहें, और खुद किसी की सब खुश रह के हम आपस में बहुत इंजॉय करें और बहुत मस्ती करें, और जो अच्युत चाहता है वो भी करें, और वो मुस्कान जो चाहती है वो भी करें, और जो हम दोनों चाहते हैं वो भी करें। मगर मैं अच्युत से ये कहना चाहूँगी कि आफ्टर मैरिज अपनी मम्मी पापा का ध्यान ज़रूर रखे, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्कान तो उसके लिए ज़रूरी है ही है, मगर मुस्कान के सामने वो अपनी मम्मा को, अपने पापा को वो ना करे, अलग ना करे। हम साथ ही 4 जने रहें, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हों हम चारों मिलके आपस में शेयर करें, और साथ में खूब सारा एंजॉय करें। कोई भी दुखी हो वो टेबल पे बैठ के अपनी जो है डिस्कस कर सकता है अपनी प्रॉब्लम को, और खूब एंजॉय करें, और हम माता रानी की कृपा से खूब सारा एंजॉय करें। ठीक है? अच्छा पूछो मैंने पूछो सारी पूछो आज ही अभी कुछ रह गया। मैं कूनक गिर गई आंटी। लाइक आप कोई ऐसी मेमोरी शेयर करिए जो आपके लिए बहुत सारी मेमोरीज होंगी, बट कोई एक मेमोरी अच्युत के साथ आपकी जो बहुत अभी तक आपको फनी है, कुछ भी आपको लगता है। जब स्टार्टिंग में अच्युत ने मुझे जब पढ़ते थे, ला कर रहे थे, तो इसने मुझे बोला, कहता पापा मुझे एक लड़की पसंद है। तो मैंने कहा गो हैड कर दो बात। तो कहता नेक्स्ट डे आया, कहता उसने रिफ्यूज़ कर दिया। मैं कहा फिर ट्राई करो देख लो क्या होता है। फिर बाद में फिर कहता रिफ्यूज़ करिए, कहती मैंने पढ़ना है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर बात ठंडी पड़ गई। उसके बाद 5 साल के बाद फिर कहता वो मैंने कहा अगर मकान उन बना लिया तो कोई देख ले लड़की छिड़की। तो कहता मुझे मुस्कान ही पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा बात कर लो। फिर इसने बात की तो लड़की ने कहा कि मेरे पेरेंट्स से आपके पापा बात करेंगे, फिर मैं बात करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इसके फादर को फ़ोन किया, मुस्कान के फादर कहते चलो एक बार मिल लेते हैं। तो फिर जब उनके फादर और मुस्कान यस हो गई, तो उस वक्त मुझे खुशी हुई कि मेरे बेटे की डिज़ायर पूरी हो गई जो हम चाहते थे। अगर नहीं भी करते तो मैंने उसके फादर के पास फिर जाना था। जैसे अच्युत ने 3-4 बार ट्राई की थी, मैंने भी 3-4 बार ट्राई करनी थी कि मेरे बेटे की डिज़ायर पूरी हो। तो ऊपर वाले की दया से लास्ट में डिज़ायर फुलफिल हो गई हमारी। So now he is going to marry. As a parent, क्या फील कर रहे हैं आप? Like what do you want to share? बहुत खुश है, बहुत खुश। खुश है। एक्साइटेड, 3 से 4 होने की एक्साइटमेंट, और खुश रहने की एक्साइटमेंट। क्या एक एडवाइस देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से अच्युत को, लाइक आगे कैसे लाइफ अच्युत को यही करना चाहिए। अब आफ्टर मैरिज काफ़ी कुछ बदल जाता है, दोनों तरफ देखना पड़ता है, पेरेंट्स को भी और फैमिली को भी, अपनी मतलब मुस्कान को भी देखना पड़ेगा, और पैरेलल ही रहना चाहिए, और दोनों के साथ रिलेशन बने रहें, अच्छे और बने मैं रहें। ये कहना चाहूंगी अच्युत जो है मुस्कान के सामने अपनी मम्मा को झिड़की मत दे। चलो अच्छा। Finally, Achyut is going to marry now. So how is your feeling? क्या फीलिंग है आपके लिए? ऐसा लगता है दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा लग रहा है वंडर्स डू हैपन, और रिजेक्शन के बाद भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, ये हमें अच्युत ने ही सिखाया है। तो मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था। इसने मेरे को बेंगलोर में बताया, और फिर उसके बाद कहता है ये प्रैंक है, एंड लिटरली
मैं इसी कश्मकश में था कि ये प्रैंक है, रियलिटी है, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम दैट it's turned into a reality. मेरे लिए एक्चुअली सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मैं तो काफ़ी मिलता रहता हूँ गोकुल से। बट मैं खुश हूँ कि ये सब हो रहा है, क्योंकि आई थिंक मैंने भी मेरे सामने ही हुई हैं चीज़ें। गोकुल ने पुरानी स्टोरी से बताई हैं अपनी, और अच्छा लग रहा है गोकुल के लिए। यस। एनी वन मेमोरी लाइक जो आप फनी मोमेंट शेयर करना चाहोगे, लाइक अच्युत के साथ आपका ऐसा कुछ था कि यार क्या हो गया, मतलब इट मे बी एम्बैरेसिंग और मे बी टू मच फनीएस्ट, क्या था वो, बता सकते हो आप? तो अच्युत के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया कॉलेज में। इसके साथ एक ही होता था कि ये गाड़ी निकालता था और गेड़ी पे चले जाता था। कहता गेड़ी था लेकिन करता अपने काम था सारे, दफ्तरों के चक्कर लगवाता था हमसे। बट ये कि कन्वर्सेशन चलती थी, मुस्कान के बारे में बताता था, तो हमारा अपना आपस में ग्रुप भी था, व्हाट्सएप ग्रुप हम तीनों का, भवेश, मेरा और अच्युत। हम करते थे डिस्कशन। आज देखो उस ग्रुप को और सोचो कि आज हम किधर हैं। तो मतलब विजन था बंदे के अंदर, हमें दफ्तर के चक्कर तो लगवाए, साथ में काम भी करा ही है इसने। तो भवेश इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बता सकते हैं। इसने, जैसे अच्युत ने भी बताया, इसका इंसिडेंट जो हमें पता है वो यही था कि देयर वाज वन फेयरवेल पार्टी जिसमें ये था, मैं नहीं था उस पार्टी में, ये था, कुछ और फ्रेंड्स थे, और सुनने में ये आया था कि अच्युत ने उसे कपल डांस के लिए बोला और उसने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद से इसने कभी भी, इसे लगा कि ये शायद नहीं हो सकता दोबारा कभी, और काफ़ी इंसिडेंट ऐसे हुए। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ ऐसा सरप्राइजिंग हुआ इस साल में, हमें भी नहीं पता चला, लेकिन सब कुछ एकदम बदल गया। और आई थिंक वी आर रियली वेरी हैप्पी फॉर हिम। For you guys, Achyut, like what he mean to you? क्या mean to dance? अच्युत is a single child of his parents, लेकिन उसको कभी भी ये नहीं रियलाइज होगा कि उसका कोई और भाई नहीं है, क्योंकि आई थिंक ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ ब्रदर एंड ही मीन्स द वर्ल्ड टू मी। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। So now he is going to like क्या feeling है? ये शायद पहली शादी है मेरे घर में, और भी मेरे कज़न्स की शादी हुई, लेकिन ये पहली शादी है जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, फर्स्ट हैंड विटनेस कर पा रहा हूँ, हर एक इंसिडेंट, हर एक छोटा छोटा इवेंट। और इस कहानी के हम बिल्कुल विटनेस हैं, क्योंकि मैंने और दिव्यांश ने शुरू से फर्स्ट ईयर से देखा है कि कैसे कैसे चीज़ें बदली हैं। इनफैक्ट इस साल एक ऐसा मौका आया था, अच्युत को हमेशा ये लगता था कि ये मुस्कान को कभी भी कुछ बोलेगा तो शी वॉज ऑलवेज वेटिंग टू रिजेक्ट हिम। लेकिन मैंने इसे एक बार ये कहा था कि तू एक बार आखिर पूछ के देख ले एक बार एंड में, और मुझे यही था कि वो शायद ना ही करेगी और ही विल मूव ऑन। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इसने मुझे बताया भी नहीं कब इसने उससे बात करना शुरू की, और शी फाइनली अग्रीड। और हमें तो ये सब बाद में पता चला, लेकिन वी आर रियली हैप्पी। और इन्हीं के मार्गदर्शन पे चलेंगे तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। अब हम भी थोड़े कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं अपने अंदर कि एट द एंड हम अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं अचीव करना। इनफैक्ट इन दोनों को देख के लगता है कि दे आर रियली वेरी हैप्पी विद ईच अदर। ना केवल अच्युत बल्कि मुस्कान को देख के भी लगता है कि शी डिड नॉट इवन नो कि व्हाट वाज वेटिंग फॉर हर। So this is their moment and they both deserve it, and we all three wish both of them a very very happy good married life. Thank you. लगती गुलाबी कभी लगे मुझे ब्राउनी, तेरे पीछे फिरता है यहाँ पूरा टाउनी। लगती गुलाबी कभी लगे मुझे ब्राउनी, तेरे पीछे फिरता है यहाँ पूरा टाउनी। जो कमर हिला देती हो, नखरे जो दिखा देती हो, बचता नहीं है फिर कोई भी गुब्बारा। तेरे लक्के दा हो लारा रंग रारा री रारा, तेरे पीछे तो दीवार
that feeling was so much wonderful. I saw her first time in the college. We were batchmates, and I asked her out for a movie. I remember, and she refused me for that. I and my friend Divyansh, we were both together. I asked her for a movie, so she refused me. The second instance was, I think that was an farewell party, and she had a performance there, dance performance there, and I directly sat with her together and asked. She was looking very beautiful that day, and asked her, "Was that your performance today?" And yes. Then after 10 to 15 minutes, she left from that place, and that was so embarrassing situation, and I still sat there. ठीक है? And after that, there is also one more instance. There was after after 1 year, there was another farewell party of our juniors, and I asked her for a dance, couple dance, and she asked me that you have asked for couple dance to me. And I said yes. Then again she refused me at that moment only. So at that moment of time, I never thought that this gonna happen. Now since it is working on, so I'm very happy for this moment. Can you just share that moment, how you proposed her? Like, what was that moment? Well, there was not a proposal, but there were many small dates we had in our life. That moments are very special for me. That's all. Okay. So one thing, like, now you're going to marry her. So Yeah. how much you're happy, and like, can you share that excited feeling, like, so how you're feeling right now? You're looking at my face. I'm looking happy. Harsh, I'm looking happy. I'm very happy. I'm lucky to have her in my life. Quality, like, you मतलब like, जैसे आपको लगता है कि बोलता है ना लाखों में एक, that one quality you want to share, like, this is the best one, like. Well, it was love at first sight. So क्वालिटीज इतनी ज़्यादा है मैं बता नहीं पाऊँगा, मगर जो सबसे अच्छी बात है हमारी रिलेशनशिप में, दैट जो है वो सामने है, कुछ छुपा नहीं है. जो बात है वो बिल्कुल सच है, कुछ भी छुपाई नहीं है. Okay, so it's a love marriage, right? Yeah. So one thing, like, It was love. After at last it was turned into an arranged marriage. so आपने अपने पेरेंट्स से शेयर किया था, या पेरेंट्स से शेयर किया था. तो अर्लियर हमने पेरेंट्स से शेयर करने से पहले अपने हॉरोस्कोप्स मैच कर लिए थे पहले ही. हमें डाउट था कि पता नहीं हाँ हो या ना हो. तो जब बाद में सब हॉरोस्कोप्स मिल गए तो फिर हमने पेरेंट्स को बताया, तो देन फैमिली गेट टुगेदर हुआ, तो लास्ट में हाँ हो गई दोनों की तरफ से. मैं बहुत खुश हूँ अच्युत की शादी की. ये तो मेरा अपना बच्चा है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है. मुझे बड़ी खुशी है, हद से ज़्यादा खुशी है कि अच्युत और मुस्कान दोनों हमारे घर आ रहे हैं. अच्युत तो है ही है हमारा बेटा, तो मुस्कान भी अब हमारी बेटी की तरह रहेगी. तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है, और माता रानी की बड़ी मेहर है. इन दोनों को आशीर्वाद माता रानी की तरफ से मिलेगा, और हम माता रानी के दरबार में आए हैं शादी करने इन बच्चों की. तो दोनों बच्चे बड़े सुंदर हैं, बड़े खुश हैं, और मुझे तो बड़े ही अच्छे लगते हैं. मुस्कान भी बड़ी अच्छी लगती है, और अच्युत तो है ही बड़ा अच्छा. मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है. ओके, थैंक यू. ये लो. इनकी शादी माता के दरबार के पास हो रही है. हमें बहुत बहुत खुशी है. मैंने सुना कि मुस्कान 2-3 नंबरों से मतलब के रह गई है. अब शादी के बाद मैं एक्सीड होके मतलब के फ्लैग वाली गाड़ी पे
हमारे सामने आए। वी आर सुपर एक्साइटेड कि हमारा सबसे छोटा भाई सबसे पहले शादी कर रहा है एंड उसके चेहरे पे मुस्कान बता रही है कि उसके साथ मुस्कान आएगी। हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। गोकुल की शादी हो रही है, वो एक सबसे सबसे यंगर सन है हमारी पूरी फैमिली में। सो वी आर ऑल द बेस्ट टू गोकुल एंड मुस्कान फॉर देयर मैरिज एंड हैव ए गुड लाइफ। Congratulations, Achyut and Muskan. Have a happy married life. मैं अपने जेठ कम अपने बड़े भाई के बिहाफ पे कुछ बोलना चाहूँगी। उन्होंने जो वर्ड्स कहे हैं वो मुझे समझ आए हैं कि उन्होंने कैसे कहे हैं। जब मैंने पीएचडी की थी तो मेरे को इज्जत देने वाले, मेरे को खुशियाँ देने वाले यही थे जो मेरे लिए उन्होंने केक काटे, मेरे को खूब सारे पैसे दिए, मेरे को खूब सारा गोल्ड दिया और खूब सारा प्यार दिया घर में ये करने के लिए, और खूब सारा अपने रिलेशन को, अपने नियर एंड डियर्स को, अपने उधमपुर के जो लोग थे उनको बताया कि हमारी बहू जो है वो पीएचडी कर चुकी है, और मेरे को खूब सारा मेरे साथ प्यार बांटा इन दोनों ने जिंदगी भर। और ये अभी यही चाहते हैं कि इनकी आने वाली बहू जो है वो खूब बुलंदियों में जाए और खूब अच्छे से वो जुडिशरी में पास हो, और साथ में ये प्राउड फील करें कि मेरी बेटी जो है वो अच्छी बन गई है। और ये अपना प्राउड फील करके, बेटे के लिए तो हुसन होता ही होता है सबको, मगर बहुओं के लिए जो हुसन करे वो सबसे बेस्ट होते हैं। इसलिए मैं इनको थैंक यू करूंगी। इमोशनल हो के मुझे दोबारा बोलना पड़ा। ठीक है, हमारी सारी ब्लेसिंग उसके साथ है, हमेशा यहाँ रहे, खुश रहे, बस जैसे फैसले मुस्काती थी, हंसती रहती थी, ऐसे ही हंसती रहे, सुखी रहे। मेरी यही ब्लेसिंग उसके साथ है। अंकल, मुस्कान की वेडिंग हो रही है तो कैसा लग रहा है आपको? कैसे? मिक्स्ड फीलिंग है कि चलो बेटी की शादी हो रही है तो अच्छा है, अच्छी जगह अच्छे घर जा रही है, और बेटी जा रही है उसके लिए थोड़ा सा लगता है कि हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, पास ही रहती हैं बेटियां, बट जा रही है तो थोड़ा दुख भी लग रहा है कि अब रोज़ सुबह शाम नहीं होगी हमारे पास। वो मेमोरीज तो ढेरों सारी हैं, कोई एक हाँ बहुत करीब है, और कोई एक मेमोरी हो तो बताऊं? देयर आर न्यूमरस। बाकी ये है कि वो बहुत केयरिंग है, शी इज़ वेरी केयरिंग। सामने नहीं दिखाई देता कि वो केयरिंग है, लेकिन है वो बहुत केयरिंग। हाँ, फनी ये बचपन से बहुत तेज थी, बहुत फास्ट है, और मतलब किसी भी काम को करने में हिचकिचाती नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है इसको। एक बार मैं इसको सुबह स्कूल छोड़ने जा रहा था तो मैंने गेट के बाहर गाड़ी लगाई, ये गाड़ी में बैठी थी, तो मैं गाड़ी से उतरा, गेट बंद करने लगा कि बंद करके तो फिर इसको स्कूल छोड़ के आता हूँ। तो जब तक मैं गेट बंद करके गाड़ी में बैठा मैंने देखा ये गाड़ी सीट पे बैठी है, ड्राइविंग सीट पे, और एकदम से गाड़ी आ गई। तो मैंने कहा ये क्या किया? क्या? तो बच्ची थी, छोटी थी, शायद फर्स्ट में ही पढ़ती थी उस वक्त। कहती मैं तो इससे भी तेज चला सकता हूँ गाड़ी को। तो मैं गुस्से में था, मेरा सारा गुस्सा जो हवा हो गया, तो मैंने इसको साइड पे बिठाया और फिर हम गए। थैंक यू। आंटी जी, कितने खुश हो आप आज आपकी बेटी की वेडिंग में? बहुत खुश हूँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब कोई एक मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे जो आपसे हमेशा शेयर करते थे? कुछ भी, आप काफी इमोशनल लग रहे हो। नहीं, मेरे एक तरह से मेरी फ्रेंड टाइप भी है, वो फ्रेंडशिप उसी की तरह बिहेव करती है। जो भी बातें हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, मैं उसको पूछती हूँ, वो मेरे को पूछती है, मम्मा ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करूँगी। अब चलो अच्छा है, जा रही है वो, उधर भी अच्छे से रहे, अच्छे से करे वो सब कुछ। मैं यही चाहती हूँ उधर भी अच्छे से रहे, वहाँ भी शेयर करे अपनी मम्मा के साथ, नई मम्मा के साथ। फ़नी मोमेंट काफ़ी सारे हैं मुस्कान के साथ। बचपन में जब बहुत छोटी थी वो,
तो हम नानी के घर जाया करते थे छुट्टियों में। तो नानी के घर में नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आगे एक नाला सा था। तो मैं भी बड़ा शरारती था, वो भी शरारती थी, बहुत छोटे थे दोनों इनफैक्ट। तो वहाँ पे मैंने उसको बोला कि तू मेरी बहन है? कहती हाँ हूँ। तो मैंने कहा अगर बहन है तो यहाँ पे छलांग मार नाले में। बिना कुछ सोचे उसने छलांग मार दी और उसके कपड़े पूरे गंदे हो गए। फिर ऊपर से सब बड़े आए, रिलेटिव्स आए, तो उन्होंने बहुत डांट लगाई मुझे। उसको उठाया, पूरा वो गंदी हुई, फिर नए कपड़े मिले उसको, ये वो। और अभी भी जब मैं वो चीज़ सोचता हूँ तो मेरे को बहुत हंसी आती है, हालांकि इतने साल हो गए उस बात को। तो वो एक फ़नी मोमेंट है। एज अ ब्रदर हाउ यू फीलिंग कि आपकी बहन की शादी हो रही है आज? फीलिंग थोड़ी सी अच्छी है, ऑब्वियसली उसकी शादी हो रही है, जल्दी हो रही है, वो थोड़ा एक्सपेक्टेड था, बट स्टिल जो अछूत है बहुत अच्छा है, केयरिंग है, उसको बहुत प्यार करता है। तो आई थिंक कि जोड़ी दोनों की अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि घर के पास ही है बिल्कुल, जस्ट हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो वो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है कि इतनी दूर भी नहीं जा रही है, पास में ही है। और बस थैंक यू। वो बड़ी मिक्स पर्सनैलिटी है, कभी वो बड़ी स्वीट होती है, कभी थोड़ी इजी गोइंग, परवाह नहीं करती। कोई ऐसी मेमोरी एक नहीं है, सेवरल हैं। बट जैसे हमारी अभी शादी नहीं हुई थी तो मुझे लगता था कि हमारी ना पर्सनैलिटीज़ बहुत सिमिलर है, तो क्लैशेस होंगे आपस में पर्सनैलिटीज़ के, क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटिव, दोनों हर चीज़ों को लेके बड़ी सीरियस। बट ऐसा हुआ नहीं, शी इज़ वेरी वार्म एंड उसने हमारे हर फंक्शन को बड़ा एक्साइटमेंट के साथ किया। एंड मुझे लगा था मैं इमोशनल होंगी। अच्युत इज़ वेरी नाइस and she's going to be very happy with him. She is just like your little sister now. और अभी उनकी जो है शादी हो रही है, so how you're feeling? वो घर में वैसा एक मोमेंट सेम नहीं रहेगा वो। मैं अभी उसको बोल के हटी हूँ, वो मेरे को बोल रही थी भाभी आप रो रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आप मुझे अभी बुली नहीं करोगी ना? बट हाँ ऑब्वियसली बहुत अजीब लगेगा, इवनिंग में दिखेगी नहीं वो। मिक्स फीलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, शी इज़ गेटिंग व्हाट शी वांटेड। अच्युत इज़ वेरी नाइस एंड ऑब्वियसली बुरा लगेगा, वो घर पे नहीं होगी। ओढ़ के धानी चूनर तेरी, मेरे ख्वाबों को पंख लगे हैं, उड़ने लगा हूँ नीले अंबर में, तेरी आँखों के उस समंदर में, मोड़ के सारी राहें मेरी, आ रहा हूँ तेरी ओर। घर घर खेलते खेलते मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा दैट शी इज एक्चुअली गेटिंग मैरिड। आई एम रियली गोइंग टू मिस यू। अब तो मेरी ये दुआएं पास लाए तुझे, ये हवाएं संग हो मेरे, तेरा हर पल मेरी रूह भी तुझ में समाए, तुझ में समाए। जाग के सारी सारी रातें तुझको सोचा करती रहूं, आजा ख्वाबों सारी राहों में, मेरी बाहों हर दुआओं में, ताकि तेरी झलक ही करने लगा है दिल में शोर।